भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता लगातार मौजूद है, लेकिन आगे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ होंगे जिनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन जो दो सवाल हैं, जो दोनों के लिए एक एक सवाल है और मैंने छाटा है जो बीच में बैठे हुए थे और उसमें ब्रिक में सोनू राम जी हैं जिन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा है। आलोक जी नमस्ते, हम सब आपको देख रहे हैं और आप अपना योगदान दें विपक्ष की तरफ से और इस समय यही वक्त की मांग है। आलोक जी से ये पूछा है और राधे श्याम जी जो हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी को महामारी की सांप्रदायिकरण को रोकना चाहिए। ये वक्त जो है बहुत मुश्किल और कठिन है, जरूरी लगे तो मीडिया को भी सबक इसमें सिखाएं। शाहनवाज जी आपसे सवाल है जी, पहले आलोक जी दे देंगे जवाब, फिर शाहनवाज जी। जी आलोक जी। हम पूरी तरह से प्रतीक भाई एक जिम्मेदार विपक्ष की बात कर रहे हैं। हमने तमाम जो भी मोदी जी ने जो भी स्टेप लिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर अंडर टेस्टिंग होगी और अंडर रिपोर्टिंग होगी तो वो कहीं ना कहीं इस बीमारी को रोकने के लिए घातक होगा। अगर फसल किसान की खड़ी है और केंद्र सरकार केवल ये कहे कि मोदी जी जो बहुत अच्छे इंसान हैं और मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, हम सवाल पूछेंगे भाई एफसीआई क्या कर रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या हो रहा है। फिर तमाम खबरें आ रही हैं, आम सड़कों पर डाला जा रहा है, संतरा नागपुर में सड़कों पर डाला जा रहा है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। हम पूरी तरह से पूछना चाहते हैं कि जो राज्य सरकारों का जो पैसा जीएसटी का 6 महीने से रुका हुआ है वो रिलीज क्यों नहीं हो रहा है। सीएम की मीटिंग हुई, सभी तमाम सीएम के साथ मीटिंग भी मोदी साहब ने, उसमें एक बार भी फाइनेंशियल क्लैरिटी किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे नहीं पता है। आप जीडीपी का केवल 0.5% इतनी बड़ी महामारी के लिए खर्च करके कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। 15,000 करोड़ रुपया कोरोना के लिए और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़। हम सवाल तो पूछेंगे, लेकिन हम बिल्कुल पूछिए, 101% पूछिए सवाल। सर सवाल नहीं पूछेंगे तो काम ही नहीं बनेगा, सवाल तो जरूर पूछना है। पूछा था जिसका जवाब आलोक जी से कहा था कि आप विपक्ष में रहने के नाते आप क्या कर रहे हैं। इन्होंने जवाब में यही कहा कि हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं बस। और मैं जहां तक हमसे सवाल पूछा गया सांप्रदायिकरण का, देखिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि सबको भोजन कराना है। तो हम ये मानते हैं कि पार्टी के तौर पर भी और देश के नाते भी भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखती। जो लोग भी गलती करे वो किसी समाज के हों, धर्म के हों, उन पर कार्रवाई होगी। हमें पूरे देश की चिंता है। नरेंद्र मोदी के चश्मे से पूरा 135 करोड़ हिंदुस्तानी उनको एक जैसा दिख रहा है और हम सेवा में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया को खुद ही तय करना है कि उनको किस अंदाज में अपनी बात रखनी है। सरकार का बिल्कुल सही नियंत्रण उस पर नहीं होता। मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के व्यवहार से आप देखेंगे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी चिंता। वो तो वसुदेव कुटुंबकम की चिंता कर रहे हैं। जी शाहनवाज, बिल्कुल। आलोक भाई, आलोक भाई मैं जवाब नहीं ले रहा हूं क्योंकि इससे बहस तीखी हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा तीखी हो जाएगी। मैं आलोक भाई, मैं कल मैं जरूर आपसे मुखातिब होऊंगा। मैं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे साथ शरीक हुए। लेकिन जो अगला हिस्सा है जिसकी तरफ हम रुख करना चाहेंगे और वो है गौतम गंभीर साहब, सांसद हैं, जाने माने क्रिकेटर हैं और हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम साहब, थैंक यू सो मच जो आपने वक्त दिया, वक्त निकाला। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त जब आप घर पर हैं तो क्या वक्त कैसे गुजर रहा है और कैसे आप काम कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। गौतम गंभीर साहब। गौतम साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? गौतम साहब आवाज आ रही है? बोल यार, नहीं तो। गौतम गंभीर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या हो गया?